यार स्केचिंग तो भी सीख ली है, पर ये बेसिक टर्म्स जैसे शेड्स, टोन, स्ट्रोक्स इन सब में ही कंफ्यूज रहते हैं। कभी शेड्स को शैडो समझ लेते हैं, कभी स्ट्रोक को सीधी लाइन और रेंज क्या है, ये तो पता ही नहीं है हमें। बस 5 मिनट दो, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सो हेलो व्हाट्सअप, वेलकम टू आर्टिजन फ्लो। मेरा नाम है ध्रुव, स्वागत है आप सभी का बेसिक टू एडवांस सीरीज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंडियन इलेक्शन में पैसे बांटना। सॉरी मेरा मतलब बिना स्टेज पे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला। एज लाइक इंडियन पॉलिटिशियन का बिना पैसे बांटे इलेक्शन में जीतना। और अगर इन टर्म्स को सीख गए तो फिर ये सारी स्केचेस बड़ी आसानी से बना लोगे। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो लाइक करवाने के लिए भीख मंगवाओगे क्या? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रोक्स से। तो स्ट्रोक्स क्या होती है? एनी लाइन विच गोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि हर वो लाइन जो हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ जाएगी वो होती है स्ट्रोक्स। पे देखो, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जहां पे लाइन हाई प्रेशर से शुरू होनी चाहिए और लो प्रेशर पे एंड होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे हमने ऐसे नॉर्मली जब पेंसिल को पकड़ा एंड ऐसे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम हाई प्रेशर लगा रहे हैं, बट जब एंड कर रहे हैं लाइन को तो उस टाइम में हम प्रेशर को बिल्कुल ही लूज कर दे रहे हैं ऐसे। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारी थिकनेस लाइन की बहुत ज्यादा है और यहाँ पे आके वो थिकनेस बिल्कुल ही कम हो रही है। लाइक मैं यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये नॉर्मल चीज बनाते हैं, बिल्कुल इजी सी। आप समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने इसमें क्या किया, हर लाइन की स्टार्टिंग में प्रेशर ज्यादा लगाया एंड एंड में आके प्रेशर को कम कर दिया। अब मान लो मैं इस शेप को ही नॉर्मली बनाता, ऐसे 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 ऐसे। आपने सेम तो ड्रॉ किया है, बट आपने प्रेशर पे कंट्रोल नहीं बनाया, इसलिए ये ज्यादा बेटर लग रही है और ये कम। समझ रहे हो? रेंजेस पर तो ग्रेफाइट पेंसिल दो तरह की रेंजेस में आती है, एक होती है एच और एक होती है बी। एच पेंसिल हार्ड होती है एंड वो ब्लेंडिंग में ज्यादा अच्छी नहीं होती। एंड बी पेंसिल बोल्ड होती है, जो कि हम ब्लेंडिंग और स्केचिंग में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एच पेंसिल की हार्डनेस ग्रेड के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, लाइक H2H 4H। और बी पेंसिल की बोल्डनेस बढ़ती जाती है और सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है, लाइक 2B 4B 8B ऐसे करके बढ़ती जाएगी। कि अब समझो, यहाँ पे H स्टैंड फॉर हार्ड। इसकी शेड्स काफी ज्यादा हार्ड होती है, लाइटर होती है, रफ होती है और ब्लेंडिंग के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं होती। बट ये बी पेंसिल, ये सारी जो है ये बी पेंसिल्स है, इनकी ये ज्यादा बोल्ड होती है, डार्क होती है, स्मूथ होती है एंड ब्लेंडिंग के लिए बहुत ज्यादा सही होती है। स्केचिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं बी पेंसिल्स को, बट एच पेंसिल्स को मोस्टली नहीं करते हैं। अब बारी है शेड्स एंड टोन्स की। तो शेड्स वो डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन है जो कि ब्लैक्स को ऐड करके बनती है। इसके काफी सारे टाइप्स हैं जो कि आप यहाँ पे देखो। सबसे पहला ये डार्क टोन। डार्क टोन में आपकी शेड सबसे ज्यादा डार्क होगी। लाइक आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे नॉर्मल ट्राइपॉड स्टाइल में पेंसिल पकड़ते हैं वैसे पकड़ना है, और किस तरह से पेंसिल को होल्ड करता है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाके देख लो। तो आपको यहाँ पे यूज करना है ट्राइपॉड स्टाइल एंड इससे नॉर्मली आपको होल्ड करना है, बट थंब से आपको प्रेशर लगाना है। सबसे ज्यादा प्रेशर आपको थंब से ही लगाना है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। अब इतना भी ज्यादा नहीं कि आप पेजे फाड़ दो। हाँ, तो लाइक यहाँ पे देखो, देख रहे हो कितनी ज्यादा डार्क मैं प्रेशर लगा रहा हूँ इसमें। हमें जितना डार्क हो सके उतना ज्यादा। ये हो गया डार्क टोन। फिर आता है स्यूडो डार्क टोन। स्यूडो डार्क टोन में आपका प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा, इससे हम थोड़ी सी लाइटर ब्लेंड मतलब शेडिंग करेंगे। देन उसके बाद आता है अपना मिड टोन। मिड टोन में आपको इस स्टाइल में पेंसिल पकड़नी है, उसके बाद आपको इस तरह से शेडिंग करनी है। मतलब शेडिंग आपको यहाँ पे डार्क करनी है, फिर ऐसे लाइटर जाते जाना है। फिर उसके बाद सब हाईलाइट। सब हाईलाइट में आपकी और ज्यादा लाइटर ब्लेंडिंग हो जाएगी। एंड हाईलाइट टोन। हाईलाइट टोन में आपको खाली छोड़ देना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब ये कुछ हम कर ही नहीं रहे इसमें तो ये एक शेड कैसे है? तो ये शेड है, भले ये पेंसिल के लिए एक पेंसिल स्केल पर एक शेड नहीं है, बट ये नॉर्मली शेड्स है। अब बताता हूं कैसे। लाइक स्केच में देखो, इस वाले पोस्टर में हमने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल ही व्हाइट है, बट ये शेड तो है। भले ही वैल्यू स्केल पे ये शेड है, पेंसिल स्केल पे नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ शेड। देन फिर इन्हीं सारे शेड्स को एक साथ हम कंबाइन करके इस बॉक्सेस में बना के देखते हैं क्या होता है। तो लाइक यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाया डार्क टोन। हाँ, थोड़ा ये रफली बना रहा हूँ मैं, वरना फिर इसको एक स्टाइल में बनाते तो काफी ज्यादा मतलब बॉक्सेस से बाहर नहीं होनी चाहिए एंड समथिंग। फिर आपका आता है स्यूडो डार्क टोन। थोड़ा कंप्रेसर, लाइटनेस। एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप मतलब एक डायरेक्शन में ही सेट कर रहे हो, आप इधर उधर से कहीं से भी दौड़ाओगे फिर गंदी लिखेगी वो।
फिर आती है आपकी मिड टोन और भी ज़्यादा लाइट, फिर आती है सब हाइलाइट टोन और भी ज़्यादा लाइट। अब ये देखो ये ज़्यादा मिक्स सी लग रही है, चलो इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। और हाइलाइट टोन बिल्कुल ही सफ़ेद, ठीक है? रुको, रुको, रुको। अगर आपको बनवानी है कमीशन वर्क तो आप इन तीनों में से किसी भी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेस वीडियो, शेडिंग। तो शेडिंग इज द ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टोन्स ऑफ सिंगल और मल्टीपल पेंसिल्स। भाई साहब क्या भारी भरकम अंग्रेजी बोली है, घंटा कुछ समझ भी नहीं आया। तो देखो, कम शब्दों में बोलूं तो शेड्स को बनाने के मेथड को शेडिंग कहते हैं। यहाँ पे हमें जो भी शेड्स थे सबको कंबाइन करके एक साथ यूज करना है। अब यहाँ पे हम सिंगल पेंसिल्स का भी यूज करते हैं और मल्टीपल का भी। तो सबसे पहले मैं एक सिंगल पेंसिल यानी कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 4B पेंसिल्स, इससे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं गया एकदम बिल्कुल ही डार्क टोन, फिर उसके बाद कम 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 व्हाइट, ठीक है। और इसको अभी ये देखो, ये यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, इसको हम मैच करेंगे। कुछ नहीं, प्रेशर और आपके हैंड का जो डायरेक्शन है उस पे ही खेल है सारा का सारा। देखो अब सही लग रही है। एंड देन यहाँ पे फिर अपन लाइट से डार्क जाते हैं, देखो हो गया। एंड ये आपको हर डायरेक्शन में क्लियर होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर ऐसे स्टिपर, हर डायरेक्शन में आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप स्केच को अच्छे से बना पाओगे। ये थोड़ी सी गंदी लग रही है क्योंकि अभी हमने इसमें ब्लेंडिंग नहीं की है। अब ब्लेंडिंग के बाद ये ज्यादा अच्छी लगती है, देखो ये देखो अब लग रही है ना प्रॉपर। अब देखो, अब हम ये तो हमने सिंगल पेंसिल से किया, अब हम मल्टीपल पेंसिल का यूज करके सेम काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं 8B पेंसिल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले 8B पेंसिल। एंड देन ये देखो, ये मैंने 8B पेंसिल से शेडिंग कर दी। देन उसके बाद लेते हैं हम 6B पेंसिल। 6B पेंसिल को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर यूज करते हैं अपनी 4B पेंसिल। 4B पेंसिल उसके बाद, एंड उसके बाद अपन यूज करते हैं 2B पेंसिल। फिर यूज करते हैं अपन HB पेंसिल। देखो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। अभी मैं ब्लेंड करके दिखाता हूँ, फिर आपको डिफरेंस ज्यादा क्लियरली दिखेगा। ये देखो शेड्स दिख रही है आपको। यहाँ पे हमने 8B पेंसिल का यूज किया, फिर उसके बाद 6B, फिर 4B, फिर 2B, फिर HB। सबकी आप देख रहे हो डार्कनेस डिक्रीज हो रही है। बस इसी काम को कहते हैं हम लोग शेडिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।